किसी कहानी की ये नहीं जंग तेल पानी की है, सताया हुआ कोरोना का जिसने दुनिया पे हुक्मरानी की। इक़दामात कर रहे होंगे और भी आ रहे हैं वैसे चौधरी। और हमारे देखने वाला आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल चाल हैं? बिल्कुल ठीक सर। जबरदस्त। कपड़े रंगीन ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋਗੀ ਲੱਗਣਾ ਸੀ बल्कि साउथ अफ्रीका ਦੇ ਜੋਗੀ ਲੱਗਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੈਟ ਪੁੰਜਦਾ ਹੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੋਗੀਆਂ ਵਰਗਾ ਹੀ। कैसे? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋਗੀ ਨਾ ਸੱਪ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੋਗੀ ਨਾ ਜੀ ਸੱਪ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ ਆਪਣੀ ਬੀਨ ਨਾਲ ਚਾਹ ਠੰਡੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਅੱਛਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋਗੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਸੱਪ ਵਾਲੀ ਗੇਮ ਹੀ ਖੇਡਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋਗੀ ਉੱਡਣ ਵਾਲਾ ਸੱਪ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਪਾਇਲਟ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਲਮ ਵੇਖਣ ਗਏ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਆਇਆ ਤੇ ਫੜਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਸਕਰੀਨ ਪਾੜ ਦਿੱਤੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋਗੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਪਟਾਰੀ 'ਚ ਸੱਪ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਰੋਟੀਆਂ ਰੱਖਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋਗੀ ਨਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਬੱਕਰੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਡੰਗ ਮਾਰ ਦੇ। मेरे ख्याल से इस तरह का जोगी जो है वो मेहमानों को बुला ले तो बेहतर रहेगा। लीजिए भी बुलाते हैं अपने आज की पहली मेहमान को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रुकन है पंजाब असेंबली के अंदर और साथ ही साथ फैशन डिजाइनर भी हैं, लेकिन इस बात का नून लीग से कोई ताल्लुक नहीं है। मोहतरमा हिना परवेज भट्ट। साथ देने के लिए हमारे दूसरे मेहमान एक्टर और मॉडल लेकिन नाम है क्रिकेटर्स वाला जनाब आमिर सुहेल। वेलकम टू द शो जी। आज मेरे फेवरेट आर्टिस्ट आए हैं जी आमिर भाई और एक शेर मैं लाया हूँ जी मैडम के लिए। ज़माने बाद सही आ गई हैं बिलाखिर, ज़माने बाद सही आ गई हैं बिलाखिर, मजाक रात में एक मेहमान दिल आवेज, सियासी तौर पे जो नून से हैं वाबस्ता, सियासी तौर पे जो नून से हैं वाबस्ता, हमारे वास्ते लेकिन हैं ये हिना परवेज। ਇਹ ਕੀ ਚੰਨ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਮਗਰੋਂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੀ ਛੰਨ ਇਹ ਕੀ ਚੰਨ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਮਗਰੋਂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਤੈਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਦੱਸੀ ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਰੌਲਾ ਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। सोच सोच के वो आहें भरती है, भरती है ना डराती है ना वो किसी से डरती है। कोरोना ने वो हाल कर दिया है कैसर जो हर घर में बड़ी फुफो करती है। आते ही इन्होंने एक अजीब सी बात कर दी है, आपको जवाब देना चाहेंगे हिना इसका? नहीं सही कह रहे हैं। फर्स्ट टाइम मैं भी आज मास्क पहन के एंटर हुई हूँ और बड़ा अच्छा लगा कि यहाँ सबने मास्क पहना हुआ है। तो कोरोना ने सबको इतना डरा दिया है कि अब हम सब मास्क लेकिन माशाल्लाह जिड़ा तुसी फैशन करके ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਡਰੇ कोरोना सारे तो ब्यूटी पार्लर बंद है। नहीं खुल गए माशाल्लाह। यकीन करो जिड़ा तुसी ड्रेसिंग की ना बच्चों का कमरा लग रहे जी। यार फैशन डिजाइनर है वो, तुम्हें क्या पता है फैशन के बारे में? मगर रंगों से कोई फैशन डिजाइनर ही खेल सकता है। वैसे माफ करना गल तो ठीक है, छोटे बच्चों के कमरे एहो जी पेंट होंगे। प्लीज आप बताइए इनको, आप कुछ फैशन मैन इनको छेड़ा। देखिए इस टाइम पे तो ज़्यादा अच्छी बात है कि इंसान खिले हुए कलर्स पहने ताकि खुद भी खुश रहे लोग भी खुश रहे। तो आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट टाइम। लेकिन हुकूमत पीटीआई दी है तानू उन्होंने खुश रहने नहीं देना यार ये सही है। इसके बारे में बात करेंगे भी, मगर हिना जी पहले ये बताएं कि जो मास्क आपने पहना हुआ है ये मास्क तो आजकल हुकूमती अरकान को नहीं मिल रहा, आपको कहाँ से मिला? मैं वही कह रही हूँ, अभी मैं वैसे N95 मास्क ढूंढ रही थी लेकिन मुझे नहीं मिला, तो मेरी एक बड़े क्लोज डॉक्टर है उनसे सिफारिश करवा के मास्क के लिए सिफारिश करानी पड़ी। ये क्या कौन से डॉक्टर शहबाज गिल से सिफारिश करवाई? मैं अभी रिसेंटली 2 वीक्स बैक
गई थी गंगाराम हॉस्पिटल थैलेसीमिया के बच्चों को ब्लड डोनेट करने। ठीक तो है, वहाँ मेरी एक डॉक्टर से मुलाकात हुई अच्छा। और उन्होंने मुझे कहा, तब मैंने नॉर्मल मास्क पहना हुआ था, तो उन्होंने मुझे ये कहा कि मैं आपको स्पेशली भिजवाऊंगा। वैसे डॉक्टर शहबाज गिल से मुझे याद आया कि वो अब नहीं होते पंजाब के अंदर, तो आप मिस करती हैं उनके साथ? तो आपकी बड़ी चलती रहती थी बैक एंड फोर्थ। नहीं, उनको कोई मिस नहीं कर सकता, माशाल्लाह उनकी जो ट्विटर की एक्टिविटी है हाँ। वो हमें रोज याद कराते हैं। नहीं, मगर अब वो पंजाब में तो नहीं होते आपके साथ उस तरह जवाबदेही के लिए, तो अब आपको सिर्फ फयाज हसन चौहान का मुकाबला करना पड़ता है। लेकिन ये देखें, वो शहबाज गिल साहब जहांगीर तरीन का तो मुकाबला कर रहे हैं, देख लें उनकी आपस में लड़ाइयाँ शुरू मगर ये हो आप देखें, फिर मानती हैं कि आप कैसा उन्होंने अपने ही बंदे को पकड़ लिया कि भाई अगर गलत है तो गलत है। नहीं, वो नहीं बात में, वो इनकी आपस में लड़ाइयाँ इतनी हैं। नहीं, मगर जो भी है देखे, उन्होंने रिपोर्ट तो निकाल दी ना। अब ये जो भी आप देखें, इस पे तो आप नंबर देंगे उनको कि चाहे जो भी हुआ, दे ओन्ड अप द रिपोर्ट। ठीक है कि जी अब चलेगी ਕਿਉਂਕਿ बात। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ। देखिए, पहली तो बात है रिपोर्ट लीक हुई है, चले लीक हुई, मगर उसके बाद Second ओन अप बात, करके बात हुई उस पे। इन्होंने बशीर मेमन को चेंज किया, वाजिद जिया को लगाया जो इनका फेवरेट बंदा था, और ऐसे बहुत से नाम इस रिपोर्ट में नहीं है जो होने चाहिए थे। फॉर एग्जांपल, अगर उस्मान बुज़दार साहब ने सब्सिडी दी, क्यों साइन की सब्सिडी? सेकंड चीज़ कि अगर एक्सपोर्ट्स ईसीसी ने एक्सपोर्ट की हमें एक्सपोर्ट्स बैन होनी चाहिए थी शुगर की उस वक्त, बिकॉज मुल्क में किल्लत थी। तो कौन ऐसा बंदा था जिसने प्रेशराइज किया कि तो वो एक्सपोर्ट नाम भी आ होनी जाएंगे ना, चाहिए? अभी बाकी सेकंड पार्ट भी तो आने दें। आप तो पहले हाफ के अंदर ही फंस गए, दूसरा हाफ बाकी है फिल्म का भी। चले हम वेट करते हैं कि अभी सिर्फ forensic- इंटरवल हुआ है बीच में। हम वेट करते हैं, लेकिन अभी भी इस मगर आप report ये में तो भी- माने कि इंटरवल इस पॉइंट तो अच्छा रिपोर्ट में भी है। आप हुक्ड ऑन है सारे कि ये देखिए आगे क्या निकलेगा इस सेकंड पार्ट। रिपोर्ट में भी उन लोगों का नाम मेंशन होना चाहिए था जिन्होंने प्रेशराइज किया कैबिनेट को, ईसीसी को और बुज़दार साहब को कि सब्सिडी दें। तो वो आ जाएगा सेकंड पार्ट तक नाम। चले, let's see, शायद इंशाल्लाह, आ जाए। I hope आए। ये देखें सर, क्या हाल है आपके? जी अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक ठाक। आप बताएं कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। कैसी जा रही है मॉडलिंग? सर अगर करंट सिचुएशन की बात करें तो करंट सिचुएशन में ऐसे ही नो कि जो उनसे कोरोना वायरस की वजह से सब कुछ लॉकडाउन हुआ हुआ है, और अभी सब कुछ, सारे अदारे, सारे पॉलिटिशियंस और सब कम्युनिटी, सारे सब कुछ बंद है। और ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉੱਥੇ कैट वॉक करते रहा करो। पॉलिटिशियंस का तो मॉडलिंग से कोई ताल्लुक ही नहीं है। नहीं, एक्चुअली मैं असम्बली की बात करूं, जो असम्बली के अंदर इजलास होते हैं। आपको हमने बतौर मॉडल बनाया, आप हमें एमपीए वाली बातें कर रहे हैं। घर पे रह के हम न्यूज़ वगैरह देखते रहते हैं, और जिसकी वजह से सब कुछ उनसे पॉलिटिशियंस के बारे में पता चल गया हुआ है। नहीं, मगर आप अपनी फील्ड की बताएं ना हमें। बट मैं सिर्फ इसमें ऐड करूंगी कि आपने देखे जब से शहबाज शरीफ साहब आए हैं, उन्होंने मेक श्योर किया कि हर रोज़ वीडियो कॉन्फ्रेंस हो और उस पर सारे MPAs MNAs होते हैं। इसके अलावा असेंबली की आज मीटिंग भी कॉल हुई भी थी, उस पर भी वीडियो कॉन्फ्रेंस पे। तो आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड स्टेप पॉलिटिशियंस एंड देव टेकन। वैसे ये जो आप लोग करते हैं, ये जो वीडियो कॉलिंग करते हैं शहबाज शरीफ साहब, और बहुत ज़्यादा स्क्रीन्स होती हैं, हमें नज़र आती हैं जिसके ऊपर वो लगे होते हैं, तो कभी ऐसा होता है किसी एमपीए बेचारे का वाईफाई कनेक्शन कमज़ोर हो तो वो लैग करके आ रहा हो? नहीं, पर इन्होंने ना बहुत अच्छा सिस्टम किया। अब हमने जूम ऐप से स्टार्ट किया है। जूम पे आप लोग करते हैं, सबके एक जैसे ही हैं सिग्नल आ रहे? मतलब ऑब्वियसली अगर हमें पता हो कि मियां शहबाज शरीफ की मीटिंग है तो हम उस क्या आप- मेक श्योर करते हैं कि हमारे वाईफाई ठीक होंगे। अच्छा, 2 राउटर पकड़ के खड़े होते हैं शहबाज शरीफ साहब की मीटिंग के लिए कि सिग्नल से, या बस कभी यही समझ में। ऐसा हुआ है कभी शहबाज शरीफ साहब के सिग्नल बीच में वो नेटवर्क फंस गया हो, तो शहबाज शरीफ साहब की उंगली यहीं पे एकदम अड़ जाए? ह्यूमनली होने वाली चीजें ना यार, सबके साथ होती हैं, तो क्यों नहीं हो सकती? ये जरूर हुआ था, जो मैं आपको इंस्टेंट बताऊं, वीडियो कॉन्फ्रेंस थी हमारी मियां शहबाज शरीफ के साथ, और उस पर सारे MPAs MNAs थे, लेकिन उन्होंने हमारे से अपोलोजाइज़ किया और उन्होंने कहा कि मैं जा रहा हूं क्योंकि मैंने वो मुशावरती इजलास है उसकी मीटिंग पे जाना है जो इमरान खान साहब ने चेयर किया। लेकिन सैडली इमरान खान साहब ने क्या किया, उस इजलास में आए, अपनी तकरीर की है और गायब। और जिस वक्त मियां शहबाज शरीफ की टर्न आई बात करने की, बिलावल, तो इमरान खान साहब wasn't there। यानी कि इमरान खान साहब बैटिंग लेके निकल गए। कितनी बुरी बात है। चलो इमरान खान साहब उधर से निकल के बनी गला जाते ना, इंग्लैंड ते घाट ही जाते ने ना। ये देखिए, वैसे इंग्लैंड इनको इतना बुरा लगता है, ये क्या मसला है? प्लीज मैनू नहीं ना कोई जान देंदा उते। देखिए, अभी मियां शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब बीमार थे, उनको छोड़ के आए हैं, और एक्चुअली उन्होंने जो अभी स्टेप्स लिए हैं, किट्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, जिस तरह मोबिलाइज किया ऑपोजिशन को, आई थिंक ये कमेंडेबल। कोई सवाल आपका? अगली हुकूमत शायद फिर नून लीग दी आ जाए, मैं किथे जावांगा फिर? पर्सनली लाइक PML जो है उनको मैं पर्सनली लाइक भी करता हूँ। PML कौन सी? काफ?
नहीं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। तो बताएं ना, क्लियर करें। देखें उनको भी आपने जुमला बीच में छोड़ दिया, कोई भी इसका फायदा उठा सकता है। तो PMLN के आप फैन हैं? जी हाँ, एग्जैक्टली। वोट डालते हैं आप? एग्जैक्टली, मैं डाल रहा हूँ। आपने डाला वोट? एग्जैक्टली, मैं 3 सालों से वोट डाल रहा हूँ। 3 सालों से आप किसको वोट डाल रहे हैं? हर साल हमें तो एक बार मौका मिला 3 साल में पिछले, आपने हर साल किसको वोट डाला? नहीं, मैंने लास्ट ईयर, मुझे याद है कि मैं जब मेरा फर्स्ट टाइम जब बना था ID कार्ड, और उस टाइम मैंने डाला था। और उसके बेटे, बाद वो उसके लिए वोट डालने के लिए इलेक्शन होना भी जरूरी है। एग्जैक्टली। आपको पता है ना वोट डालने किधर जाना होता है? एग्जैक्टली, जब पोलिंग होती है और जो उनसे हाँ, मगर 3 साल आपने किधर वोट डाला? घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੌਣ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ ਵੋਟ। मगर अच्छा, तो आपने 2018 में वोट डाला? एग्जैक्टली, लास्ट टाइम मैंने 2018 में डाला, और उससे पहले जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी 2013 में 3 बार वोट डाला, ये कहना चाह रहे हैं। 3 बार और आई थिंक 2 टाइम्स। 2 टाइम्स डाला है, 2013 में और 2018 में। तो इस बार आपने डाला और इस बार नून लीग की हुकूमत नहीं बनी? पर्सनली मैं बोलूँ, मैं जो उनसे अपना जब वहाँ पे पहुँचा, पूल के ऊपर जब पहुंचा वोटिंग के लिए, वहाँ पे सब लोग जो है शेर बोल रहे थे कि शेर है, शेर शेर। और मैं बड़ा एक्साइटेड हुआ कि लगता है इस बार यहाँ से हमारे एरिया से भी जो है शेर जीत जाएगा। लेकिन जब रिजल्ट अनाउंस हुआ, और मैं बड़ा शॉक्ड हुआ कि वहाँ पे शेर हार गया, और जो है बल्ला वो जीत गया, इमरान खान साहब जीत गए। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣੀ ਸੀ ਨਾ। इसलिए तो शेयर कर रहा हूँ। फिर मैंने ट्विटर सब जगह शेयर भी की। अच्छा, ट्विटर पे आपने शेयर भी की? ये मैं इसको कंटिन्यू करूंगी बात कि हम भी बहुत शॉक थे, बिकॉज हम इलेक्शन सेल में थे, और ऐसी बहुत सी कॉन्स्टिट्यूंसीज थी कि हम जिसमें शेयर के कैंडिडेट्स लीड कर रहे थे, लेकिन फिर अचानक वो सिस्टम बंद हुआ, और फिर 3-4 घंटे रिपोर्टिंग नहीं हुई, और फिर पता चलना शुरू हो गया उन जगहों पे जहां मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट्स जीत रहे थे, वहां PTI के कैंडिडेट्स आ गए। और ये आपके सामने जहांगीर तरीन साहब ने भी ये बात कह दी है कि 2013 में जब इमरान खान साहब बहुत शोर डाल रहे थे, तब कोई धांधली या रिगिंग नहीं हुई थी, और उन्होंने धरना जो किया वो जस्टिफाइड नहीं था। और अभी भी जहांगीर तरीन साहब ने सही इनको वार्निंग दे दी है कि पंजाब हुकूमत जो है वो उनके बलबूते पे खड़ी है। ओए होए होए, आप तो बड़ी खुश होंगी फिर आजकल, जहांगीर तरीन साहब के फेवरेट होंगे। ਐਸਐਮ ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋविंदा ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। आजकल तो बहुत फेवरेट होंगे जहांगीर तरीन। देखें, जो लोगों के लिए क्राइसिस क्रिएट हुआ है, साफ बात है कि चीनी की प्राइस इतनी ज़्यादा। देखें, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपोर्ट की, एक्सपोर्ट करने के बाद आपने प्राइसेस भी इंक्रीज़ की, तो आपने एक्सपोर्ट की सब्सिडी से पैसे कमाए, आपने प्राइस इंक्रीज़ करके पैसे कमाए, और रुपये की डिवैल्यूएशन 3 जगहों से पैसे कमाए। तो इस चीज़ की तो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। लेकिन ये तो बात सबको पता है कि जहांगीर तरीन साहब हमेशा से इमरान खान साहब को फाइनेंस करते रहे हैं, तो ये तो इमरान खान साहब को पहले ही पता था। मगर मानती हैं फिर, अगर आपके कहने के मुताबिक वो उनके सबसे बड़े फाइनेंसर रहे हैं, और उन्होंने अपने सबसे बड़े फाइनेंसर के ही ऊपर ये कर दिया, तो सोचें कितनी जबरदस्त वो अकाउंटेबिलिटी चल रही है। अभी तक पिछली जिस तरह नैब के केसेस हुए, अब आप बताएं। मैं क्यों बताऊं, आप एक चीज़ बताएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट आप MP हैं, आप बताएं। इमरान खान साहब आपके वजीर बन गए पंजाब में। नहीं, आपके भी वजीर बने। चले, हम लोगों के वजीर हम सभी पंजाब बन गए। हाँ, एक ATM मशीन खराब हुई है, तो उन्होंने दूसरी ATM मशीन ऑन कर ली है। मगर वो अलीम खान साहब अब वजीर बन गए, उनके तो अभी तक मतलब केस पेंडिंग है। इमरान खान साहब के तो ये अपना था, मेरी तो बहुत इंटेग्रिटी है, मेरे तो बहुत एथिक्स हैं, तो अब कहाँ गए हैं वो एथिक्स? साथ ही उन्होंने ताड़े हुए हैं बंदे आपके। आप एक गलत स्टेप लें तो वो देखे क्या करते हैं। नया पाकिस्तान बना रहे, तो नया पाकिस्तान बना दिया उन्होंने। बस खाने ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੈਨ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਸਰ, ਮੈਂ ignore कर रहा हूं। ਚੌਕੇ ਛੱਕੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਤ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। वैसे ये आमिर सुहेल वाला जो आपके साथ एक है, तो ये आपके साथ अक्सर स्कूल में होता रहता था जब आमिर सुहेल साहब क्रिकेट खेलते थे? एग्जैक्टली, आमिर सुहेल जो वालिद साहब का मेरा नाम है, उनका नाम सुहेल है, और ये बाय बर्थ मुझे मिला है। सबको पता है कि आमिर सुहेल साहब बहुत ही बड़े हमारे क्रिकेट टीम के एक बहुत बड़े लेजेंड है। और ਆਮਰ ਸੇ ਕੈਚ ਫੜਦੇ ਸਨੇ ਮਹੱਲੇ ਜੋ ਸਿਰ ਉਧਾਰ ਫੜਦੇ ਨੇ। आप क्रिकेट खेलते हैं? जी हाँ, बहुत शौक से क्रिकेट खेलता हूँ, और साथ ही साथ मैं बताता चलूँ कि मैं स्पोर्ट्समैन भी रहा हूँ, और बास्केटबॉल मैं बहुत अच्छा खेलता हूँ। और इवन मैं FC कॉलेज से मैं जब अपनी स्टडी कंप्लीट कर रहा था, और वहाँ पे मैं अपनी टीम का कैप्टन भी रह चुका हूँ। और क्रिकेट ऑब्वियसली वहाँ पे भी खेलता था बहुत शौक से, गलियों में खेलते थे हम, और बड़ा मज़ा आता था क्रिकेट खेलने क्रिकेट का। बहुत खेलते सन। बैठ के ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ ਵਿਕਟ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। तो बिल्कुल आपने आमिर सुहेल वाली बात की। खुशी को ऐसे मैं खुद पर सवार करता गया, वो जो भी कहते गए एतबार करता गया।
क्या है साची क्या है। अच्छा वो कुछ कह रही ये है। आप इमरान खान साहब से सीख लिया आपने। वो भी जब तकरीर करते हैं तो चंदा मांगते हैं। अभी वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। आमिर ये बताएं, एक्टिंग भी आपने शुरू कर दी है। जी हाँ सर, एक्चुअली मैंने इन 2016 से आई स्टार्टेड माई कैरियर और एज अ मेन मॉडल, और उसके साथ मैंने टीवीसीज किए, डीवीसीज किए, कमर्शियल्स किए, टेलीफिल्म्स की, और अभी मैं कराची में जो है करना चाह रहा था एक ड्रामा, और बट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीज़न, बट इंशाल्लाह आफ्टर दिस आई विल डू दिस। एक्टिंग में कौन पसंद है, किसका काम देखते हैं तो कहते हैं यार ऐसा काम होना चाहिए? है तो ऐसे पाकिस्तान में आपको पता कि बहुत सारे ऐसे लेजेंड हैं और बहुत अच्छे अदाकार हैं, बट यहाँ पे मैं एक बंदे का नाम लेना चाहूँगा जो कि है हुमायूं सईद साहब। आई लव हिम बिकॉज उनकी जो एक्टिंग स्किल्स है और उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है और डायलॉग की जब डिलीवरी वो देते हैं, आई लव इट। और रिसेंटली एज यू नो कि जो उनका ड्रामा सीरियल बड़ा फेमस हुआ मेरे पास सुमो, और आफ्टर वॉच दिस ड्रामा और मैं तो उनका फ़ैन और ज़्यादा हो गया हूँ, और मैं वैसा बनना चाहता हूँ एग्जैक्टली जिस तरह के वो ड्रामे के अंदर से वैसा बनना चाहते हैं। नहीं, जिस तरह की वो डायलॉग की डिलीवरी करते हैं और जिस तरह वो कैरेक्टर प्ले करते हैं, जिस तरह वो एक्टिंग करते अच्छा, हैं, हुमायूं सईद एग्जैक्टली वैसा बनना। यानी कि हुमायूं सईद साहब आइडियल हैं। एग्जैक्टली मेरे भी आइडियल है हुमायूं सईद भाई जी। अच्छा। वो तो कॉमेडी कर रहे होंगे तो रोन दिल करता जी। हिट तो हो जाती है। कोई आप ड्रामे फिल्में वगैरह देखती हैं काफी रेगुलरली? मैं देखती हूँ, मुझे शौक है। हाँ, मैं मूवीज भी देखती कोई हूँ। एक्टर्स आपके पसंदीदा हों? मुझे मायरा खान बहुत पसंद है। तो इमरान खान क्यों नहीं पसंद? यार हर खान नहीं पसंद होता। अच्छा जी जी, मायरा खान। इमरान खान अब किसी को भी नहीं पसंद। तू ना छेड़। अच्छा मायरा खान के बारे में, विल स्टिक टू मायरा खान। आई थिंक मायरा खान एक्टर भी अच्छी है, और शी इज़ ऑल्सो अ गुड ब्रांड एम्बेसडर। जहाँ ऐसे सोशल इश्यूज हों वो अपनी अवेयरनेस ठीक है। क्रिएट भी करती है। महविश हयात इज ऑल्सो गुड। ठीक सो है। आई थिंक ऑल ऑफ आर अपकमिंग विमेन एंड ऑल्सो अ लॉट ऑफ मेन। मैन में भी कोई आप नाम, कोई खान आपने कोई देखा? नहीं, मैं वैसे कह रही हूँ, आप देख लें फवाद खान हो, फवाद अली खान। जफर। अली जफर वाज एक्सीलेंट। उन्होंने सबसे पहले अपनी वो गाना लॉन्च किया कोरोना पे, एंड इट गॉट सो पॉपुलर। सो उसने बड़ा काम किया अवेयरनेस कोरोना की। सो आई थिंक ऑल ऑफ दीज एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस हु आर कमिंग फॉरवर्ड स्पेशली एट दिस टाइम, आई थिंक ऑल ऑफ देम आर प्रिटी इंपॉर्टेंट। और सनम सईद जैसे वो शी वाज स्टक इन थाईलैंड, तो आई थिंक हमारी उनका अच्छा रोल है। एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड जो अभी मौला जट मूवी मौला जट आनी है। मूवी जो आ रही है। हाँ, वो आई एम लुकिंग हमजा फॉरवर्ड अब्बासी भी हैं उसके अंदर। हाँ जी। हमजा अब्बासी के नाम पे आप मुस्कुरा क्यों दी? हमजा अली अब्बासी को ना एक्टिंग ही करनी चाहिए, सियासत की तरफ ना। नहीं तो वो सियासत तो वो करते भी नहीं है, वो तो सिर्फ अपने ट्विटर पे और फेसबुक पे कमेंट करते रहते हैं। But वो बहुत political. I mean, obviously everyone can have an opinion, but the way he raises his opinion is sometimes not correct. Are you a Or fan not of right. Hamza Abbasi's acting? हमजा अब्बासी की जो ड्रामा सीरियल था माया अली वाला, जी, वो जी। मुझे बहुत पसंद था। अच्छा। I really liked it. He's a good actor, but as a politician, I think he should remain away from politics. He should- And same for Imran Khan. इमरान खान साहब पॉलिटिक्स से दूर रहे। I think वो क्रिकेटर की हद तक और ये as तो a अब थोड़ा- philanthropist was fine. है ना, लेट हो गया थोड़ा सा इसके वैसे लिए। ये आप भी ये मानेंगे कि उनकी जो लास्ट 1.5-2 साल की परफॉर्मेंस है, बड़े बुजदार की और छोटे बुजदार की, दोनों की बहुत बुरी है। ये जो बड़े बुजदार छोटे बुजदार, देखें आप लोग इतना बड़े मियाँ साहब छोटे मियाँ साहब करते हैं, आपको हर चीज़ में बड़ा छोटा नजर आता है। एक ही बुजदार है, वो नीचे हैं, ऊपर खान साहब में नीचे बुजदार हैं, ये बड़े मियाँ छोटे मियाँ क्या हो गया? बेसिकली होता है ये कि बुजदार साहब की परफॉर्मेंस हैज बीन क्वाइट इनकॉम्पिटेंट। अच्छा, ठीक है। एंड सिमिलरली इमरान खान साहब की भी सेम अच्छा, परफॉर्मेंस ठीक है। होता ये है कि देखें अभी सिंध में मुराद अली शान ने और सिंध ने बड़े अच्छे स्टेप्स लिए कोरोना को फाइट करने के। फिर भी आप देखें कि फेडरल के सारे वजीर, चाहे फैसल वाडा साहब हो या मुराद सईद हो, वो उठते हैं और क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं। और यहाँ बुजदार साहब कुछ नहीं कर रहे पंजाब में, लेकिन उनको सपोर्ट है। पहले तो वो बनीगाला की तरफ देखते रहते कि वहाँ से कोई ऑर्डर आए तो हम कुछ करें। वो वहाँ से ऑर्डर खुद नहीं आता क्योंकि उनको पता नहीं होता लॉकडाउन कर्फ्यू। पहले 2-3 तकरीरें तो इसी पे रही हैं। तो बेसिकली अगर पंजाब की पुअर परफॉर्मेंस है उसको भी
फेडरल से इमरान खान साहब से सपोर्ट मिलती है, लेकिन अगर सिंध की अच्छी परफॉर्मेंस है उनको क्रिटिसिज्म मिलता है, विच इज़ नॉट फेयर। वैसे ये बिल्कुल मुझे वो वाला ज़माना याद आ गया जब 2008 के अंदर पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट बनी थी और शहबाज शरीफ साहब यहाँ पे टेंट लगाते थे मीनार पाकिस्तान में कि मैं इतना कोशिश कर रहा हूँ और मुझे फेडरल जो है पीपल्स पार्टी वाले नहीं बैक कर रहे। याद है ना आपको वो ज़माना जब पंखी लेके बैठ गए थे टेंट लगा के कि लाइट नहीं दे रहे और आगे फेडरल वाले चुप करके बैठे। बिल्कुल वैसे ही नहीं ज़माना याद आ रहा आपको? मैं वही कह रही हूँ कि हमें फेडरल को और सारे सूबों को एक पेज पे होना चाहिए, ठीक है। इमरान खान साहब ने कोरोना पे एक बड़ी कंफ्यूजिंग मैसेज दिया। उन्होंने कहा मतलब कि सूबों की ऑब्वियसली आफ्टर द 18th अमेंडमेंट उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन एज ए लीडर आपको ये शो करना चाहिए था कि हमें कंट्री के लिए लॉकडाउन इज इम्पोर्टेंट, एवरीवन इज गोना फॉलो दैट। आई थिंक इट शुड हैव बीन अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टांस, बिकॉज देखिए आपकी सेहत है, जान है, तो आगे सब कुछ है। तो एज a leader he should have come forward and said कि no, everyone is going to implement a strict lockdown because it's important for corona at this time. That's what I feel. बड़े ज़बरदस्त मशवरे हैं हिना के, आप क्यों नहीं इनको अपना एडवाइज़र रखते? आप ये बताएं कि माशाल्लाह इतनी प्यारी ड्रेसिंग की आपने, कैसे सोच आती है इतनी मसलन के डिजाइन ये वो बनाती है? वो अच्छा आप फैशन सेंस सोचना जानना चाह रहे हैं कि व्हाट्स द थॉट बिहाइंड जब आप सोचती हैं कि आज ये होना चाहिए? जब भी माशाल्लाह आप मेरी बहन आती हैं वो ज्यादा से ज्यादा प्यारी लगती है, इसका भी बताएं थोड़ा सा। बताइए जी अपनी फैशन सेंस, फैशन मोमेंट जो होता है। एक्चुअली सोचा था कि ऐसा कलर पहनूं। लास्ट टाइम मैंने ना शो पे लाइट पिंक पहना था, तो मुझे बहुत लोगों ने कहा आपने लाइट कलर नहीं पहनना, आपने ब्राइट कलर पहनना है, तो इसलिए फिर मैंने ये कलर ब्लॉकिंग की, 2 कलर्स कंट्रास्ट। इज दिस योर ओन क्रिएशन? नहीं, ये मेरी एक फ्रेंड है, वो डिजाइन करती है। अच्छा, कभी मॉडलिंग का ख्याल आया आपको? नहीं आया? नहीं। और कभी एक्टिंग का कॉलेज लाइफ के अंदर भी कभी नहीं? अपने कपड़े आप खुद ही पहनती हैं या डू यू हायर अ मॉडल फॉर दैट? नहीं, मैं जब शूट करवाती थी तो मैं यूजुअली मॉडल्स हायर करती थी, वो पहनती प्रोफेशनल शूट। खुद कभी नहीं आपने? कई बार होता है ना डिजाइनर्स खुद भी पहन के निकल जाते हैं कि चलो भाई पैसे ही बचे मॉडल के, खत्म हो। आई समटाइम्स एक्ट एज अ इन्फ्लुएंसर। फॉर एग्जांपल मेरी फ्रेंड्स भी हैं और कोई और डिजाइनर्स भी मुझे कह देते हैं कि कपड़े पहन के एक आप ट्वीट कर दें या इंस्टा पे कर दें। सो एज अ इन्फ्लुएंसर आई डू, बट नॉट नेवर, कभी मुझे शौक नहीं रहा। शौक नहीं आपको हुआ? हिना जी एक दिन डिजाइनर कपड़े पा के ते घर बड़े ने ते नौकरानी ने भी वही डिजाइन पाया, वो मारिया इन्होंने उन्होंने। What are you? You know, I am really very disheartened today. So am I. You know, there is no concert because of corona. अरे यार आजकल नहीं हो रहे। Yes, but मेरी जिंदगी ते जबीरन हो गई ना, अजीरन हो गई है। भी मैं किथों खावां? So I went to the somebody, मैं कहा यार कोई कारोबार दसो। कहते ने आजकल शुतर मुर्ग दी फार्मिंग करो, बड़ा फायदा होएगा। शुतर मुर्ग की? Yes, शुतर मुर्ग दे देखो, एक ते अंडे देंदा, दूसरा ज़िबा करके पका भी सकते ने। अच्छा। फिर घरां दे विच रखो ते टुरदे फिरदे बड़े सोहने लगदे ने। सो आई वेंट टू समबडी, मैं क्या कोई ओपीनियन दियो। कहंदे ने 8 अंडे लियाओ, ओदे विचों शुतर मुर्ग निकलणगे, फिर शुतर मुर्गनियां भी निकलणगियां, फिर उन्हां दे बच्चे होणगे, फिर लखां करोड़ां दी तादाद च हो जाणगे। बिल्कुल। सो मैं क्या अंडे कित्थों मिलणगे? कहंदे ने आई डोंट नो। ओ एटलीस्ट मैं किसी को पुछदा पछांदा एक बंदे को पहुंचिया। ठीक है। उन्हें क्या गिव मी द 20,000, 8 अंडे दियांगा तेनू मैं लैन लाद कोलो दुआरे पैसे लैके अंडे ले अंडे ते आइदा आइदा अंडा ते बड़ा भारा। मैं क्या ते बड़ा भारा है ते वड्डा बड़ा है? कहंदा पुत्र ऐदा शुतर मुर्ग भी ते निकलना है। मैं क्या ओके, अंडे निकले ही नहीं, बच्चे भी नहीं निकले। अब आपको क्या चाहिए है? ओ मैनू किसी ने दसिया, ओ मैनू पत्थर दे अंडे दे। यू नो मेरे नाल थ्रो करके गया।
अब मैं ਹੁਣ 20000 ਮੇਰਾ ਲੈਂਡਲॉर्ड ਕਹਿੰਦਾ 20000 ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਾਂ नून लीग वाले आए हैं फौरन ट्राई कर लें आई लव नून लीग जमाल शरीफ साहब मेरे फेवरेट नवाज शरीफ साहब ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕੋਈ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਸਾਂ ਜਿਸਮ 'ਚ ਜਾਨ ਹੈਗੀ ਸੀ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦੀ ਪੀਟੀਆਈ ਆਈ ਏ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਗੋਡੇ ਪੀੜ ਬਹੁਤ दिख रहा है काफी वीक हो गए ਯੈਸ ਇਹ 2 ਵੀਕਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਕ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਆਈ ਏ हाय 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 ਜਦੋਂ ਆਏਗਾ नून लीग बैठी हुई है ਉਹ ਮੈਂ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ अच्छा ओए होए उन्होंने तो गाना भी नहीं सुना ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। अच्छा वो कुछ कह रही है ये आप इमरान खान साहब से सीख लिया आपने ये वो भी जब तकरीर करते हैं वो चंदा मांगते हैं अभी क्या बात सारे एक्सपर्ट्स बाहर उनको कह रहे हैं इस वक्त इकोनॉमी सब बंद है बिजनेस बंद है फिर कह रहे हैं उनसे ये पूछे कि एटलीस्ट जो डैम फंड के पैसे कलेक्ट हुए थे हमें चाहिए कि उसको इस वक्त हम कोरोना फंड में तब्दील करके यूज करें ਥੈਂਕ ਯੂ ਐਨੀਵੇ ਆਈ ਰਿਮੈਂਬਰ ਯੂਰ ਮਮ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਸਨ ਬਲਕਿ ਇਹ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਭਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਹੁਣ ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਗਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਚਪੇੜ ਹੀ ਮਾਰਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜਲਸੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਜਲਸੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ अच्छा ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਗੈਦਰਿੰਗ ਮਨਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਲਸੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਲੈਪਟਾਪ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ अच्छा ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਈ ਲੈਪਟਾਪ ਟੁੱਟ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਤਕਰੀਰ ਕਰਦੇ ਸਨ Ready one. Ready 1 2 3 4 ਜਾਣੀ ਜੜਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਜਾਣੀ ਜੜਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਤਗੜ ਆ ਕੈਮਲ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਬਲ ਗਿਆ यस ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋ बड़े दिनों ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆ हाँ बड़े दिनों बाद चक्कर लगा ਮੈਨੂੰ ਫੌਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਖੈਰ ਤੇ ਹੈ ਹਾਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੱਛਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਸ਼ਟਰ ਡਾਊਨ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ शटर डाउन ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਟਰ ਡਾਊਨ ਹੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਸਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਹਸਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਐਡੀ ਮਹਿਫਲ ਲਾਈ ਨੇ अच्छा ਬਈ ਹਸਾ ਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਵੱਖੀਆਂ ਸੇਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸ਼ਟਰ ਡਾਊਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ठीक है ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਾਮਲਾਤ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਤੇ ਉਹ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? कमर्शियल डिस्टेंस ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਬੜੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ बिल्कुल ਐਨ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੰਧ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਬਚਾਏ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਿੰਧ ਹਰੀਮ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ हरीम शाह ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮੁਰਾਦ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਮੁਰਾਦ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜਾ ਬਾ ਮੁਰਾਦ ਹੈ क्यों ਬਈ ਬਾ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਸੀ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸਰ ਐਸੀ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵਕਤ ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ हैं ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜਲਸੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਜਲਸੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ अच्छा ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਗੈਦਰਿੰਗ ਮਨਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਲਸੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਲੈਪਟਾਪ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ अच्छा ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਈ ਲੈਪਟਾਪ ਟੁੱਟ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਤਕਰੀਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈਪਟਾਪ ਵੀ ਕਈ ਟੁੱਟ ਗਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਮਝਦਾਰ ਆਦਮੀ ਨੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਲੈਪਟਾਪ ਤੇ ਜਲਸਾ ਕਰੋਗੇ बीमारी तो बचोगे खर्चे तो बचोगे तमाम ਸਕੂਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੈਲੈਂਟਾਈਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰੋ क्वारंटाइन ਹਾਂ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਆਇਆ अच्छा ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ अच्छा ਤੇ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮੈਂ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਲਕੀ ਜੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ ਹੈ ਜੇ ਆਣਾ ਚਾਹਨਾ ਤੇ ਆ ਜਾ अच्छा ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ
12 ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰੋ बिल्कुल ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਜਾਇਆ ਕਰ ठीक है। ਤੇ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਫੈਦ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨੇ नहीं, ये डॉक्टर्स को सलूट करने के लिए पहने। ਉਹ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪਰਵੇਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ जी। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਲੂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿੰਨੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਤਹਰਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਨੇ अच्छा ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕੋਰੋਨਾ की वजह से हर तरफ खामोशी छाई हुई है बड़ी ब्लड डोनेट करना एडा जरूरी है भाई इंसानियत की खिदमत लोग डर गए सन थैलीसीमिया के मरीज हैमोफीलिया के मरीज भाई जिन्होंने ब्लड चाहिए सी बड़े परेशान हुए ने लेकिन मैडम ने इस दौरान भी ब्लड डोनेट किया मैं सलूट पेश करना सर ते अपना छोटा भाई भी MP है अरे ये भाई नहीं है कोई ना मैं क्या फैमिली तो सारी MP है MN है ना जी ये वो नहीं अबू भी अम्मी भी ये नहीं है अच्छा वॉलंटियर है वॉलंटियर भी नहीं हाँ, है मेरे बच्चे आ जा फटाफट अरे यार मेहमान है वो अच्छा मैं समझा ब्लड वास्ते को बच्चा लेके आए नहीं मैडम जी हकीकत च मैं थोड़ा फैन हो गया क्या बात ईमान नाल ऐसे होने चाहिए ने सियासतदान भाई सेहत भी मेरे वर्गी ते सोच भी मेरे वर्गी मैं भी फर्स्ट टाइम गई हूँ ब्लड डोनेट करने थैलेसीमिया के बच्चों को। तो मैं जब गई हूँ तो मैं इस तरह के बच्चे थे जिनको हफ्ते में एक दफ़ा ब्लड लगना लाजमी था। कुछ ऐसे बच्चे थे जिनको महीने में एक दफ़ा लाजमी है और कोरोना की वजह से लोग वहाँ नहीं जा रहे थे। जी 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 और फिर ऑब्वियसली क्रिटिसिज्म भी होता है कि आप क्यों पब्लिसाइज करते हो, लेकिन अगर हम नहीं करेंगे तो अवेयरनेस कैसे आएगी और लोग कैसे फोर फ्रंट पे आएंगे कि उनके लिए लाजमी है इस टाइम पे आप जाएं उनको ब्लड डोनेट करें। और माशाल्लाह उन्होंने बड़ी अच्छी कंडीशंस रखी हुई हैं, साफ़ सुथरे आप मास्क पहने, आप ग्लव्स पहने, बच्चे भी सारे मास्क पहने होते हैं, ग्लव्स पहने होते हैं, बड़ा अच्छा सेंटर है। तो मैं सबसे यही कहूँगी, मेरी अपील है कि एट दिस टाइम ऑफ कोरोना ज़रूर अपना ब्लड थैलेसीमिया पेशेंट्स के लिए दें। मैं मैडम ने देखा मैं बंदे बंदे ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ और कई बंदे इस गल ते तैयार हो गए ने कि एक खातून हो के माशाल्लाह सेहतमंद हो के भाई ब्लड डोनेट कर रहे ने ते सानू मौत पैंदी है ਤੁਹਾਨੂੰ मौत पैंदी है ਸਾਡੀ ਤੇ ਦੁਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ 10-15 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਮੈਡਮ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਵੇ ਵਨ ਫੋਟੋ ਪਲੀਜ਼ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੇਖੋ मोटिवेशन होंदी है सर बिल्कुल हाँ ऐ मैं 6 फुट पूरा जी जी हाँ आ हो गया सर थैंक यू जी शुक्रिया आया किस काम सा मैं ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋਣਾ वैसे ही हाँ दस मैं भी कैसा बेवकूफ मुंह चुक के आ जाना ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਪੈਣਾ इजाजत है सर जी सर ओके सर थैंक यू ਔਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਭਾਈ किसकी जान बचाना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं शहबाज गिल और खलीलुर रहमान कमर। वेलकम बैक टू मुज़ाकरा। जी तो आपसे आगाज करते हैं 2020 का। तो ये बताइए, आधी रात का वक्त है, आप शदीद बोर हो रही हैं, फोन के अंदर सिर्फ एक कॉल करने का बैलेंस मौजूद है, अपनी बोरियत किल करने के लिए वो एक कॉल आप किसको करना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फयाजुल हसन चौहान और फैसल वाडा। ये बहुत टफ चॉइस है। आई थिंक कि मैं फैसल वाडा। फैसल वाडा, ठीक है। ये बताइए, चांद पर जाने के लिए एक स्पेस शटल के अंदर आप बैठी हैं, 2 सीट्स हैं, एक आपकी अपनी, साथ दूसरी पे किसी को लेकर जा सकती हैं, लेकिन जिसको लेकर जाएंगी उसके चांद से वापस आने की गारंटी नहीं है। किसको चांद पर लेकर जाना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं राना सनाउल्लाह और तलाल चौधरी। तलाल चौधरी। तलाल चौधरी आपको चांद पर जाने के लिए काफी आजकल नून लीग वाले नाम ले रहे हैं। ये बताइए, मजबूरी के तहत एक तस्वीर बड़ी सी फ्रेम करा के आपको घर में लगानी है, रोज सुबह उठेंगे आपकी नजर उस जाइंट साइज फ्रेम पर पड़ेगी, किसका चेहरा देखना चाहेंगे उस तस्वीर के अंदर आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब उस्मान बुज़दार और डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान। आई थिंक उस्मान बुज़दार। उस्मान बुज़दार, वाह 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 वाह। ये बताइए, टाइटैनिक पर जाने का वक्त, 2 VIP पास आपके पास, एक आपका अपना, साथ दूसरे पे किसी को लेके जा सकती हैं, किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हुमायूं सईद और शान। हुमायूं सईद। हुमायूं सईद साहब, ठीक है। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक आपकी अपनी, दूसरी जगह किसी की जान बचा सकती हैं, किसकी जान बचाना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं शहबाज गिल और खलीलुर रहमान कमर। शहबाज गिल। ओए होए होए होए, डॉक्टर शहबाज गिल साहब,
देख लें आप पंजाब से क्या गए, आपको लाइफ जैकेट ही मिल गई, जबरदस्त। जी आमिर हुसैन साहब, आधी रात का वक्त है, शदीद बोर हो रहे हैं, एक कॉल करनी है बोरियत किल करने के लिए, किसको करेंगे वो कॉल? आप ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर फिरदौस आशिक अमान और मोहतरमा शीरी मजारी। फिरदौस आशिक अमान साहब। डॉक्टर फिरदौस आशिक अमान साहबा को कॉल होगी। ये बता दीजिए, लिफ्ट में एंटर हुए हैं, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी है, एक को स्माइल देंगे और एक को कहेंगे कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया है। इसको क्या कहेंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है महविश हयात, सबा कमर और माहिरा खान। तो किसको साथ सेल्फी लेंगे? आई थिंक महविश हयात। किनको स्माइल दे रहे हैं आप? सबा कमर। सबा कमर को स्माइल दे रहे हैं और किसको कह रहे हैं कि आपका फ्लोर आ गया है? लास्ट ऑप्शन ऑब्वियसली। वो कौन है? जो आपने बताया अभी। मैंने क्या बताया? माहिरा खान। माहिरा खान साहब, आपको कहा जाएगा कि आपका फ्लोर आ गया है। ठीक है, ये बताइए, टाइटैनिक पर आप भी 2 VIP पास आपके पास हैं, किसको साथ लेके जाना चाहेंगे टाइटैनिक पर आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर आमिर लियाकत और फयाजुल हसन चौहान। डॉक्टर आमिर लियाकत साहब को, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छी कंपनी देते हैं। ओए डॉक्टर साहब, आपकी कंपनी, क्या बात है। सर ये बता दीजिए, किसका फ़ोन आए तो फ़ौरन उठाएंगे, किसका फ़ोन आए तो मैसेज पे जवाब देंगे और किसका फ़ोन आए तो आप फिलहाल फ़ोन बंद करके साइड पे रख देंगे? ऑप्शंस हैं हुमायूं सईद, अली जफ़र और फवाद खान। किसका फ़ोन आए तो फ़ौरन उठा रहे हैं? ऑब्वियसली हुमायूं सईद साहब। किनको मैसेज पे जवाब दे रहे हैं? अली जफ़र। और तीसरे पे कौन है? लास्ट ऑप्शन फवाद खान। फवाद खान साहब, आप आखिरी ऑप्शन है कि आपका फ़ोन आए तो फ़ोन बंद करके साइड पे रख देंगे। ठीक आई है, लव हिम टू बिकॉज उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी है, नहीं लेकिन मगर आपने कर दिया ऑप्शन ना मेरे उनके पास साथ ये। ऑब्वियसली अब बस ठीक ऑप्शन है, आप तो हो गए फवाद खान के साथ। ठीक है, बताइए फिर, डूबती कश्ती में आप भी हैं, 2 लाइफ जैकेट्स हैं, एक आपकी अपनी, दूसरी देके किसी की जान बचानी है, किसको देंगे वो लाइफ जैकेट आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब इमरान खान और मोहतरमा हिना परवेज़ भट्ट। ऑब्वियसली आई विल गो विद हर, और जो है इनको लाइफ जैकेट देना चाहूँगा। ऑब्वियसली कहते हैं ना कि खवातीन को पहले चांस देना चाहिए, लेडीज फर्स्ट, तो इसलिए आई थिंक लेडीज फर्स्ट। ओए होए, ठीक है जी। हिना परवेज़ भट्ट साहबा को बताना चाहते हैं इमरान खान साहब को उन्होंने लाइफ जैकेट नहीं दी है। हिना, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, एंड थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर। ऑन भाई आ जाए जल्दी से।